सबको जय मसीह। आज का मनन के लिए पढ़ेंगे मरकुस रसूल समाचार 11 अध्याय का 1 से लेकर 3 तक। जब वे यरूशलेम के निकट जैतून पहाड़ पर बेतफगे और बेतनिया के पास आए तो उसने अपने चेलों में से 2 को ये कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गदही की बच्चा जिस पर कभी कोई नहीं चढ़ा बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल लाओ। यदि तुम में से कोई पूछे ये क्यों करते हो तो कहना प्रभु को इसका प्रयोजन है और वह शीघ्र उसे यहाँ भेज देगा। हम राजाओं का राजा यीशु मसीह यरूशलेम में विजय प्रवेश के लिए सवार होने के लिए एक पशु को चुना। वो ये था, ये गदही के बच्चा। साधारण तौर से लोग देखने से राजा लोग हमारे ज्ञान में समझ में अनेक लोग राजा लोग जो घोड़े पर सवार होते थे, लेकिन जकरिया नबी भविष्यवाणी किया इस्राएल का राजा गधे के ऊपर सवार होकर आएगा करके। तो भविष्यवाणी पूरा होना जरूरी है। तो ये जो आशीष है, ये गदही की बच्चा जो बंधा हुआ था उसे मिला। तो प्रभु बोला, कोई बोलेगा क्यों इस गदही के बच्चे को खोलता है तो बोलना प्रभु को इसका प्रयोजन है। प्रभु को सवार होने के लिए प्रभु जिसको जो चाहता है, साधारण से साधारण चीजों को, मनुष्यों को, वो भी अपना महिमा के लिए चुन लेता है। प्रेतों का काम 9 अध्याय में हम देखते हैं। शाऊल ऐसे एक व्यक्ति था, अपने समाज के प्रति, यहूदी समाज के प्रति एकदम एक जील रखने वाला एक व्यक्ति। और उस समय में समाज से अनेक लोग यीशु मसीह को ग्रहण करके अलग हो जाते थे। अपने धर्म के प्रति एक प्रेम रखने वाला एक व्यक्ति था शाऊल। प्रेतों का काम 9 अध्याय में हम देखते हैं। वो प्रभु के चेले लोगों को धमकाने और घात करने के धुन में महायाजक के पास से अधिकार पत्र मांगकर पुरुष, स्त्री और सबको जो इस विश्वास में है उसको बांधकर यरूशलेम में ले आने का निर्णय लिया था। लेकिन ऐसे एक पापी व्यक्ति को भी, जो परमेश्वर की कलीसिया का सताने वाले एक व्यक्ति का उद्धार हम इधर देखते हैं। प्रभु उसको चुन लिया था, उस वजह से प्रभु दर्शन देकर उसको बुलाया। रास्ता में
दमिश्क के निकट पहुंचा तब एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी और भूमि पर गिर पड़ा और एक आवाज सुना, शब्द सुना, हे शौल तू मुझे क्यों सताता है। उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। छठवें वचन में, तब उठकर नगर में जा और जो तुझे करना है वह तुझसे कहा जाएगा। 9वें वचन में लिखा है, 3 दिन तक ना देख सका और ना खाया और ना पिया। 3 दिन तक वो अंधा हो गया। वो एक कट्टर उपवास भी करना पड़ा, ना खाया और ना पिया। लेकिन उसका संसार की जो दृष्टि बंद हो गया। शारीरिक तौर से वो खाया नहीं है, वो पिया नहीं है, लेकिन उसका अंदर जो विचार उसका अंदर थे यीशु मसीह और यीशु मसीह के लोगों के प्रति जो नफरत उसका अंदर थे, ये सब में उसका अंदर ही अंदर परिवर्तन आने लगे। पवित्र आत्मा उसका जीवन में परिवर्तन लाया। एक चिन्ह भी अपने जीवन में देखा, पहले दिखता था अभी अंधा हो गया। और दूसरे एक चेले को, हनन्याह नामक एक चेले को भी प्रभु दर्शन देकर कहा, उसके पास जाकर उसके लिए प्रार्थना करने के लिए कहा। लेकिन वो व्यक्ति ये नहीं समझा था ये चुना हुआ पात्र है करके। लेकिन प्रभु उसको सब बातें बताया। उसका 15 वचन में प्रभु बताया, तू चले जा, क्योंकि वो तो अन्य जातियों, राजाओं, इस्राएलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। इस दर्शन से वो समझा ये चुना हुआ पात्र है। तब प्रभु की बात मानकर उसके पास गया। लेकिन अपने मन में उसके प्रति ये था, ये प्रभु की कलीसिया को सताने वाला व्यक्ति है करके अपने मन में यही उसके बारे में ज्ञान और समझ था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उसको समझाया। उस प्रभु यीशु मसीह को दर्शन पाकर उस व्यक्ति के पास जाने का निर्णय लिया और हनन्याह गया और अपने हाथ रखकर ऐसा प्रार्थना किया, हे शाऊल, प्रभु अर्थात यीशु, जो उस रास्ते में जिससे तू आया, तुझे दिखाई दिया था, उसी ने मुझे भेजा है कि तू फिर दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। तुरंत उसकी आंखों से छिलके से गिरे और देखने लगा और उठकर बपतिस्मा लिया और भोजन करके मिल पाए। दूसरे एक अद्भुत चिन्ह अपने जीवन में ये देखा, प्रभु का बेटा जो है, प्रभु भेजा हुआ व्यक्ति जो विश्वासी है हनन्याह, वो जाके जो प्रार्थना किया तो दूसरे एक चमत्कार देखा, उसका आंख से छिलके से गिरकर वो दृष्टि पा। अपने जीवन में पूरा विश्वास आया और वही यीशु मसीह को सताता था, फिर वही यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण किया और उसी का सुसमाचार का ज्योति पाया और वो प्रभु के लिए प्रयोजन हुआ। प्रभु उसके बारे में बताया, ये व्यक्ति अन्य जातियों, राजाओं और इस्राएलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। मेरे प्यारो, हम भी लायक नहीं थे, हम भी पाप करके परमेश्वर के महिमा से दूर हो गया था और परमेश्वर के रास्ता मार्ग भटक गया था और उस विनाश की मार्ग में चल रहा था। हमारा स्वभाव बिगड़ गया था, चाल चलन बिगड़ गया था, पाप की मजदूरी मृत्यु ही था। हम कोई लायक नहीं था, हम परमेश्वर के दास बने, बेटा बने, सेवक बने और परमेश्वर की राज्य की बारिश हो जाए और परमेश्वर की उस स्वर्ग राज्य में प्रवेश होने का कोई लायक हम लोग नहीं थे। यीशु मसीह अपने जीवन का स्वामी बनने का लायक हम नहीं थे।
लेकिन प्रभु हमें देखा और हमें चुना, कहा ये व्यक्ति मेरे लिए प्रयोजन है। उस गधी के बच्चे के ऊपर सवार होकर एक राजा के रूप में यरूशलेम में प्रकट किया। इसी प्रकार आज राजाओं का राजा हमारे जीवन में, हमारे जीवन बदलकर, हमारे जीवन में सवार होकर साधारण से साधारण व्यक्ति के अंदर से भी होकर प्रभु आज दुनिया में प्रभु का नाम सुसमाचार प्रकट कर रहा है। आज अनेक लोगों को प्रभु इस्तेमाल कर रहा है, आशीष का पात्र बना लिया है और अनेक लोगों के लिए आशीष का कारण हो रहा है। उसी में एक है जो शाऊल, एक पापी व्यक्ति था जो कलीसिया को सताता था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उसको चुन लिया, प्रभु के लिए प्रयोजन बना। दुनिया में अनेक जगहों में प्रभु का सुसमाचार सुनाने के लिए उसको नियुक्त किया और जीवन की आखिरी सांस तक वही यीशु मसीह को ही सताता था, वही फंद, वही जो विश्वास का झुंड को सताते थे, वही व्यक्ति आज उस यीशु मसीह के लिए मरने के लिए भी तैयार होकर जगह जगह में प्रभु का सुसमाचार सुनाया, अनेक रोगी को चंगा किया, पापियों को उद्धार का मार्ग दिखाया, अनेक जगह में कलीसिया स्थापना किया, प्रभु के महिमा के लिए पत्रियां लिखी। आज उनके द्वारा आज दुनिया में हम सब आशीष पा रहे हैं। उसी प्रकार मुझे और आपको भी प्रभु चुना है और हमारा प्रयोजन है। पहले हम लोग निराश, उदास और दुष्ट के बंधन में, अनेक प्रकार के बंधन में पड़े थे, लेकिन अब हमारे जीवन काम का है। प्रभु हमारे जीवन में आने से उस सुसमाचार को लेकर भिन्न भिन्न जगह में जाकर अनेक उदास, निराश और पाप के बंधन में नरक की ओर जाने वाले व्यक्ति को छुड़ाने के लिए हम लोगों को चुना है। साधारण से साधारण लोगों को चुना है। उस दुष्ट आत्मा का ग्रसित व्यक्ति, 6000 से अधिक दुष्ट आत्मा समा गया, उस पागलीपन, कपड़ा भी ठीक से नहीं पहनता, तो उस व्यक्ति का अंदर भी इसी प्रकार का अनुभव हुआ। यीशु मसीह उसको चुन लिया, यीशु मसीह उसका अंदर का दुष्ट आत्मा को दूर किया और प्रभु के लिए एक प्रयोजन बना। पूरा दिक्कापुलिस में जाकर यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाया। उसका जीवन मीनिंगलेस था, कोई काम का नहीं था, लेकिन बाद में अनेक लोगों के लिए उद्धार के लिए, अनेक लोगों को उद्धार के लिए काम का हो गया। इसी प्रकार मुझे और आपको दलदल के कीचड़ से, पाप के बंधन से यीशु मसीह हमें स्वतंत्र किया, पाप क्षमा किया, हमें संतान बनाया, हमें पवित्र आत्मा दिया, सामर्थ्य दिया। आज हमारे जीवन दुनिया के लिए प्रयोजन है। आज हमारे अंदर जो यीशु मसीह का नाम है दुनिया के लिए प्रयोजन है। आज हमारे अंदर जो पवित्र आत्मा है वो दुनिया के लिए प्रयोजन है। आज हमें जो वरदान दिया है वो दुनिया के लिए प्रयोजन है। और जो प्रेम हमारे अंदर डाल दिया है, सामर्थ्य डाल दिया है, ये सब आज दुनिया के लिए प्रयोजन है। आज हम अनेक लोगों के लिए सुसमाचार सुनाएं, यीशु मसीह को लेकर, सुसमाचार को लेकर, पूरा दुनिया का उद्धार करता यीशु मसीह को लेकर अनेक जगह में जाने के लिए अपना जीवन सौंप दे। हमारा जीवन भी प्रभु के लिए प्रयोजन है। हम स्वयं आशीषित हुआ और हमारे जीवन अनेक लोगों के लिए आशीष का मूल बन जाता है। जैसे गधे के बच्चे, राजा हमेशा घोड़े के ऊपर सवार होते समय परमेश्वर की लिखा हुआ वचन के अनुसार प्रभु की राजाओं का राजा गधे के बच्चे के ऊपर सवार होकर यरूशलेम में राजा बनकर प्रवेश किया और प्रभु के साथ उसको भी आदर सम्मान मिला। और प्रभु राजाओं का राजा को अपने जीवन में अपने ऊपर ले जाने का एक सौभाग्य मिला। उसी प्रकार आज हमें भी राजाओं का राजा प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में लेकर अनेक जगह में जाने का सौभाग्य मुझे और आपको भी मिला है। हमें उस सत्यनाश के गड्ढे, निराशा के बंधन से छुड़ाकर प्रभु हमारे पाप गंदगी धोकर शुद्ध करके प्रभु हमें संतान बनाकर
इस महत्वपूर्ण आशीष का वारिस बनाया। आज हमें अनेक लोगों के लिए हमारी जिंदगी प्रयोजन है। आइए अपने जीवन और समर्पण करते हुए इतने महत्वपूर्ण बातों की भागी है, आशीष की भागी है समझकर आज इस वचन को सुनकर जैसे उस गदही के बच्चे को प्रभु के लिए प्रयोजन है, उसी प्रकार आज हम सबको प्रभु बुलाया, अलग किया। हम सब प्रभु के लिए प्रयोजन है। अपने जीवन समर्पण करते हुए जिस कार्य के लिए हमें चुना है उस कार्य को करते हुए यीशु मसीह को लेकर, सुसमाचार को लेकर, यीशु मसीह को नाम लेकर अधिक से अधिक जगह जहाँ कहीं भी आत्मा अगुवाई करता है प्रभु भेजेगा। हम जाकर अपने जीवन, अपने सेवा करें, अनेक लोगों के लिए, लोगों को खींच कर, पाप के गड्ढे से खींच कर निकाल कर प्रभु के राज्य में लाए। इस वचन के द्वारा प्रभु आशीष दे। स्वर्गीय पिता, हम आपका लाखों लाख धन्यवाद करते हैं वचन के लिए प्रभु। साधारण से साधारण आशीष का लायक नहीं था, पाप करके परमेश्वर की महिमा से रहित हुआ हम लोगों को। प्रेमी परमेश्वर इस आशीष का बारिश बनाए, लाखों लाखों धन्यवाद करते हैं। आज प्रभु हमारा अंदर होकर अनेक जगह में जा रहा है सुसमाचार, प्रभु का नाम अनेक लोग जान रहे हैं हमारे द्वारा। उस गदही के बच्चे को चुन लिया, प्रभु के लिए उसका प्रयोजन है। उसी प्रकार आज हमारा भी आपके लिए प्रयोजन बना, दुनिया के लिए प्रयोजन बना। हम आपका लाख लाख धन्यवाद करते हैं। ये वचन सुनने वाला हर एक व्यक्ति आज यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करके यीशु मसीह को सवार होने का ये हथियार बनकर प्रभु आज अनेक जगहों में सुसमाचार सुनाने के लिए प्रभु हमें इस्तेमाल कीजिए। अनेक लोगों के लिए आशीष का कारण बन जाए। हमारा हताश निराशा को दूर करके इतना महत्वपूर्ण आशीष का भागी बनाए। लाखों लाखों धन्यवाद। आदर महिमा आपको मिले, यीशु मसीह के नाम में, आमीन।